रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा ले। ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको ठीक करने के लिए। और फिर कॉम्बिनेशन लाजवाब इन्होंने इकट्ठे किए हुए, क्योंकि हर सिचुएशन का कॉम्बिनेशन है और पेयरिंग बहुत अच्छी है। ये वो इंग्लैंड वाले ये फुदड़ लोग हैं जिन्होंने 2 दिन डोमिनेट किया और ओवर कॉन्फिडेंस बातें की हैं इन्होंने। माइकल वॉन यूनिट बनकर टीम लड़ी है। इंडिया ने जिस तरह इस टेस्ट मैच को बॉस अराउंड किया एक फ्लैट विकेट के ऊपर, जहां वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ऑपोजिशंस को आउट प्ले कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूं, लेकिन एक काम कर ले भाई, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आ। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि आज इंग्लैंड को एक बार फिर डेयर कर दिया, 145 पे थप्पा लगा दिया कि भाई इससे आगे अब तू नहीं जा सकता। रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ। तुझे मैं जिताऊं और तुझे मैं जिताऊं चौथा टेस्ट मैच। बेटा पेल दिया आपको, पेल दिया आपको, बजा दिया आपका। कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान तुम्हें जिताया। निकलो साले, तुमने कल के बच्चे पांड्या को उसमें चढ़ाया। चैनल तो भाई जब से इंडिया ने बजाई है इंग्लैंड की बेसबॉल की, तो इंग्लैंड के मीडिया का रंडी रोना शुरू हो गया, जो कि एज एक्सपेक्टेड था, एज एक्सपेक्टेड। एक डेफिनेशन है कि व्हाई टीम इंडिया इज ट्रेडिशनली सो डोमिनेटेड, स्पेशली इन दिस टेस्ट फॉर्मेट, दैट टू ऑन द होम सॉइल। यहां हम ऑस्ट्रेलिया को थप्पा लगा दिया कि भाई इससे आगे अब तू नहीं जा सकता। ये तक भाई इंडिया जा रहे हैं, बेसबॉल खेलेंगे, दुबईयों में प्रैक्टिस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भाई इस दिन के लिए तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। इंडिया ने फेयर एंड स्क्वायर हराया। मतलब नोबडी कैन रेज आईब्रोज और क्वेश्चन इंडियाज इंटेग्रिटी होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग परफॉर्म करें। ट्विटर पे सुनी ये पूर्व कैप्टनसी, ये कैप्टनसी नहीं कर सकता, इसको उठा के फेंक दो बाहर, ये कर दो। लेकिन देखो यार, हिंदुस्तान की टीम में इनको लगता है कि सिर्फ बैट्समैन ही खेल रहे हैं। भाई हिंदुस्तान की टीम में सिर्फ बैट्समैन नहीं है, हिंदुस्तान की टीम में बॉलर भी है। वो बॉलर जिसने वनडे वर्ल्ड कप में सारी सामने वाली टीमों को डरा के रखा हुआ था, उसी बॉलर की बात मैं कर रहा हूं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर सिर्फ 22 रन देते हुए 15 ओवर में 4 विकेटें ली हैं। जहां जहां बैट्समैन नहीं चलते, वहां वहां बॉलर अपना जलवा और जलाल दोनों दिखा देते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि आज इंग्लैंड को एक बार फिर डेयर कर दिया, 145 पे थप्पा लगा दिया कि भाई इससे आगे अब तू नहीं जा सकता। यूनिट बनकर टीम लड़ी है। इंडिया ने जिस तरह इस टेस्ट मैच को बॉस अराउंड किया एक फ्लैट विकेट के ऊपर, जहां वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ऑपोजिशंस को आउट प्ले कर रहे थे, ये वो एक समझिए एक डेफिनेशन है कि व्हाई टीम इंडिया इज ट्रेडिशनली सो डोमिनेटेड, स्पेशली इन दिस टेस्ट फॉर्मेट, दैट टू ऑन द होम सॉइल। यहां हम ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज अनबीटेबल एट होम। लेकिन अगर इंडिया की तरफ भी देखा जाए तो दे आर ऑल्सो प्रिटी मच अनबीटेबल एट होम। 50 टेस्ट मैचों में जो टीम सिर्फ 4 टेस्ट मैच हार के 46 टेस्ट मैचेस जीती हुई है, 96-97% की विनिंग परसेंटेज है, उस टीम की डोमिनेशन की अगर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से वो लोगों का पर्सनल बायस होता है। ये वो इंग्लैंड वाले ये फुदड़ लोग हैं जिन्होंने 2 दिन डोमिनेट किया और ओवर कॉन्फिडेंस बातें की हैं इन्होंने। माइकल वॉन साहब कह रहे थे कि जी इंडिया अंडर प्रेशर है। नासिर हुसैन कह रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि जी इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच जीत के सीरीज को 2-2 से लेवल करेगा और इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच अलग कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगा। तुझे मैं जिताऊं और तुझे मैं जिताऊं चौथा टेस्ट मैच। बेटा पेल दिया आपको, पेल दिया आपको, बजा दिया आपका छनकना, आपका घंटा। और ये दोनों चीजें तो देखो बजती हैं, लेकिन जब कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है तो घंटा और छनकना बजाती है, लेकिन जब बहुत कोई टीम अच्छा खेलती है तो फिर क्या बजाती है? फिर बाजा बजाती है आपका। और वो आपका बजाया आज कुलदीप यादव ने, वो आपका बजाया आज रविचंद्रन अश्विन ने, और विकेट कीपर ने उसने क्या इनिंग खेलिया।
चैनल तो भाई जब से इंडिया ने बजाई है इंग्लैंड की बेसबॉल की, तो इंग्लैंड के मीडिया का रंडी रोना शुरू हो गया, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। एज एक्सपेक्टेड पता था भाई, बड़े बड़े इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिन पे भी एलिस्टर कुक ने इल्जाम लगाया था अश्विन पे। हालांकि एलिस्टर कुक अच्छा बंदा है, अच्छे कैरेक्टर वाला है, बट उसने कहा ये अश्विन जो है इंटेंशनली पिच के बीच में चल रहा है, इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो भाई वो वाले बात तो होगी। आज इन लोगों को जिस तरह की मुंह की खानी पड़ी है, one cannot deny, one cannot disregard the fact that India is one of the most dominated team to play this format, that to their home soil। या ऑस्ट्रेलिया सिर्फ प्रमोट जरूर होता है, लेकिन अगर इंडिया की तरफ भी पलट के देखा जाए तो इंडिया की भी उसी किस्म की डोमिनेशन है जो कि किसी और टीम की डोमिनेशन को आप काउंट करते हैं या उसको चेरिश करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। सो वेल डन टू टीम इंडिया, वेल डन टू रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा की वॉल अगेंस्ट की बैक अगेंस्ट द वॉल थी। जितनी आउटसाइड नॉइज रोहित शर्मा को लेके यहाँ क्रिएट हुई है, कैप्टनसी डिबेट को लेके, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेके, विराटियंस, रोहिटियंस, एक नेगेटिविटी वाइब थी इस टेस्ट मैच से पहले। आई एम प्रीटी श्योर इन 4 दिनों के अंदर ये सारी चीजें पॉजिटिविटी के अंदर तब्दील हो गई, क्योंकि दिस इज वन विन दैट वाज नीडेड टू टीम इंडिया टू recreate that self belief in themselves। even जब इंग्लैंड टीम ने 2 सालों में, जिस तरह मैंने बोला, हारे हैं, बेसबॉल के चलते गेम्स हारे हैं, लेकिन इस किस्म की हैपनिंग के साथ नहीं हारे, इस किस्म की एम्बैरेसमेंट के साथ नहीं हारे, इस किस्म की मतलब वन साइडेडनेस के साथ नहीं हारे। शायद ये इंग्लैंड के लिए भी अब वेकअप कॉल है, शायद ये डिफीट उनको एक साइलेंट मैसेज भेज रही है कि मे बी क्वालिटी टीम्स के खिलाफ आपका बेसबॉल नहीं चल सकता। आप शायद पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि शायद बॉलिंग में वो क्वालिटी मौजूद नहीं है, या शायद पिचेस उस तरीके से नहीं बन रही कि वो 5 के 5 दिन फ्लैट रहेंगी। मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग है। अब इंग्लैंड वाले भाई रो रहे हैं जी, इंग्लैंड वाले रो रहे हैं। ये बैन का स्टोक है ना, जो ये बैन का स्टोक, ये कहता है कि पिच बड़ी अच्छा। बैन के स्टोक की स्टेटमेंट आई थी चौथे टेस्ट मैच रांची की पिच पे कि जी दूर से खड़े होते हैं तो ग्रीन नजर आती है, करीब जाते हैं तो काली पिच है, डार्क पिच है, इतने इतने क्रैक्स है अंदर। और जब 2 दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, 2 दिन इंग्लैंड अच्छा खेला है, तो यही बैन का स्टोक पता क्या कह रहा था कि जी हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। वो माइकल वॉन भाई 2-2 मिनट बाद एकदम माइकल वॉन का बच्चा 2-2 मिनट बाद ट्वीटें पेलता है, कभी कह रहा है जी इंडिया अंडर प्रेशर है, इंडिया तो गया, इंडिया तो जी अपने घर में फिर हार रहा है, ये तो वो वगैरह वगैरह। अब ये कवर अप करके ना उसको यू टर्न ले रहा है, अब इसको कवर अप कर रहा है ना कि जी इंडिया ने अच्छा खेला। बेटा तेरी मेरी एक बात सुनो, उत्तर ये डंडा देख रहा है, यकीन कर जितनी तू ट्वीटें करता है ना या जितनी तू बकवास पेलता है, ये डंडा भी छोटा है तेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है तुझे इससे ज्यादा की करता है इंग्लिश मीडिया का। इनका रंडी रोना ऐसा है ना, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी, ये उस वक्त स्टेटमेंटें दे रहे थे। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज को भी सबसे पहले चेक करो, इन्होंने स्क्वाड किस टाइम अनाउंस किया, इतना जल्दी इन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था कि भाई इंडिया जा रहे हैं, बेसबॉल खेलेंगे, दुबईयों में प्रैक्टिस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भाई इस दिन के लिए तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, यह तुम्हारी बेसबॉल थी कि एक जासवाल ने तुम्हारी बेसबॉल की पतलून गीली करके रख दिया है। यह तुम्हारी थी एक बार जसवाल चलाए और तुम लोगों का बेसबॉल तुम लोग रीथिंक करने पे मजबूर हो। इंडिया ने फेयर एंड स्क्वायर हराया, मतलब नोबडी कैन रेज आईब्रोज और क्वेश्चन इंडियाज इंटेग्रिटी और देयर इंटेंशंस। मतलब उन्होंने पहला मैच हारने के बावजूद उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इनकी हम नहीं छोड़ेंगे। इतना हाई एंड क्राई हुआ, तमाम इंडिया के मीडिया ने, इंडिया के लोगों ने, बाकी बार इधर उधर कुछ लोगों को छोड़ के सबने राइट ऑफ कर दिया। और इट्स अ ट्रेमेंडस कमबैक बाय रोहित शर्मा। ये ऐसे ही है, घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एंड द ग्रेव्स आर सोर। भाई देखे वो जूल विल्सन के, तो मैंने आपको बताया उसका टोटल कन्वर्जन रेट 20% है। आईसीसी का अगर स्टीव बकनर और इसमें और 1-2 ओवर में मुकाबला हो तो जूल विल्सन बगैर किसी उसके वर्स्ट एम्पायर ऑफ द सेंचुरी में कभी ऐसी इनिंग तारीखी खेली नहीं T20 में। असल में तो इम्तिहान उसका लिया जाता है जिसकी नौमौलूद टांगे यानी कि कमजोर टांगे होती हैं, सही है।
रिंकू को चलो मैं उसमें शुमार कर लेता हूँ। रिंकू से अच्छा तो कोई भी नहीं है। आज 4 थे 22 पे और तेरी जिम्मेदारी थी कि आज तू कप्तान के साथ खड़ा होगा। रोहित को सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए होता है, बल्ला उसके हाथ में होता है, मारता अपनी मर्जी से। और आपने देखा होगा जिस अंदाज से 14 महीने बाद एक खिलाड़ी अपनी वापसी कर रहा है टीम के अंदर एज कैप्टन, और इस दरमियान उसके साथ जो मसाइल जिसकी तरफ वासिया भी आएगा, अबे वो बॉल को नहीं मार रहा था, वो अंबानी को ठोक रहा था। जिस तरह से गुस्से में मार रहा है ना रोहित शर्मा ने, उसकी शक्ल एकदम एक्सप्रेशन लेस, और छक्के इतने ताकतवर के बाउंड्री के छतों में फेंक दिए उसने, बॉले उठा के यार। हाँ, भारतीय फैंस को एक बात कनेक्ट करके याद दिला दूं, देखें हमारी टीम में पाकिस्तान की बहुत मसले, लेकिन हम अक्सर आपको कहते हैं कि आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा है, वो जेन्युइन मैच विनर है। इस पर मतलब उनके मैच विनर होने पे दुनिया का कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता। इतने मैच है उनके क्रेडिट पे कोई माई का लाल। लेकिन हमारे यहाँ मसला यह कि हम तो खुद एक हफ्ते से अपने क्रिकेटिंग सिस्टम से लड़ना शुरू हो गए कि हम तनकीद करते, पर ये सब मिलके बाबर के नाम